अंतिम दरवाजा। गांव से दूर एक वीरान हवेली थी जिसे लोग काल भवन कहते थे। कहते हैं वहां जो भी गया वापस नहीं आया। रात में वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी, कभी किसी के रोने की, कभी हंसी की और कभी दरवाजे के धीरे धीरे खुलने की। एक दिन शहर से आए 4 दोस्त राजीव, अमन, सुहानी और रीना ने तय किया कि वो काल भवन की सच्चाई जानेंगे। शाम होते ही वो टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली की ओर चल पड़े। सूरज ढलते ही चारों ने उस पुराने दरवाजे को धक्का दिया जो एक भयानक चरमराहट के साथ खुला। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था, दीवारें सीलन से सड़ चुकी थी और हवा में कुछ अजीब सा गंध था। जैसे ही वो अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सब डर गए, पर राजीव बोला, डरना मत, ये बस पुरानी हवेली है। चारों ने अपने अपने कैमरे चालू किए और आगे बढ़े। हवेली के गलियारे में चलते हुए उन्हें कई कमरे मिले, लेकिन एक दरवाजा सबसे अलग था, काला, लोहे का और उस पर कुछ संस्कृत में लिखा हुआ था। रीना ने पढ़ा, मृत्यु द्वारं न स्पृश, यानी मृत्यु का द्वार मत छूना। राजीव ने मजाक में कहा, अब तो यही खोलेंगे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक तेज ठंडी हवा निकली और सबकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। एक धीमी खरखराती आवाज आई, तुमने दरवाजा खोल दिया, अब कोई वापसी नहीं। अचानक रीना चीख उठी, वो हवा में ऊपर उठ गई, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। बाकी तीनों डर के मारे भागने लगे, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। चारों ओर बस अंधकार और बहते परछाइयां थी। सुहानी की आंखों के सामने अमन धीरे धीरे गायब हो गया, मानो हवा में घुल रहा हो। अब बस सुहानी और राजीव बचे थे। उन्होंने एक कोने में छुपने की कोशिश की, लेकिन अब पूरा घर जिंदा लग रहा था। दीवारों से खून टपक रहा था, छत से उल्टे लटके हुए साए हंस रहे थे। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर सिर्फ एक कैमरा मिला। उसमें अंतिम फुटेज थी। राजीव एक कोने में बैठा, बुदबुदाते हुए, दरवाजा मत खोलो। वो जाग गया है और तब से हवेली के बाहर एक नया दरवाजा बन गया है। कोई नहीं जानता अगला शिकार कौन होगा।